अहमद और यूसुफ के मैट्रिक के इम्तिहानात होने वाले थे। दोनों मिलकर पढ़ते थे। कभी अहमद यूसुफ के घर आ जाता तो कभी यूसुफ अहमद के घर चला जाता। दोनों का घर एक ही गली में था। आज अहमद यूसुफ के घर आया हुआ था। अचानक बल्ब खराब हो गया तो अहमद ने यूसुफ से कहा कि तुम खुद बदल लो। वो परेशान हो गया। अहमद ने इससे बल्ब मंगवा कर खुद तब्दील कर दिया। अरे वाह, तुमने तो झटपट कमरा रोशन कर दिया। यूसुफ ने कहा, तुमको ये तब्दील करना कैसे आया? हम बहन भाइयों को अम्मी अब्बू ने बहुत सारे छोटे छोटे काम सिखाए हुए हैं, अहमद ने बताया। तो तुमको डर नहीं लगते कि करंट वगैरह लग जाए तो? यूसुफ ने पूछा। हमको अम्मी अब्बू ने एहतियाती तदाबीर बता दी हैं, हम उनका ख्याल रखकर काम करते हैं, अहमद ने जवाब दिया। अच्छा, वो किया भाई। बिजली का काम करते वक्त रबर की चप्पल या जूते लाजमी पहनने चाहिए। वैसे तो हम छोटे मोटे काम ही करते हैं, जैसे बल्ब बदलना या पलक बदलना, मगर उसमें भी एहतियात लाजिम है। और अगर खुदा नखास्ते करंट लगने का अंदेशा हो तो पहले मेन स्विच बंद कर देते हैं। अब्बू ने ये भी बताया है कि अगर करंट लग जाए तो फौरन किसी लकड़ी से उस शख्स को हटाना चाहिए। हाथ नहीं लगाता है वरना दूसरे को भी करंट लग जाता है। चलो अब पढ़ो, वक्त ज़ाया ना करो, अहमद ने कहा। यूसुफ इससे पूछना चाहता था कि और क्या काम करने आते हैं, मगर फिर दोनों पढ़ने बैठ गए। दूसरे दिन यूसुफ अहमद के घर गया तो वो सीढ़ी पर चढ़कर दीवार में कील ठोक रहा था। इसका छोटा भाई सीढ़ी पकड़े खड़ा था। अहमद के एक हाथ में कील और दूसरे हाथ में हथौड़ी थी। तुम बैठो, किताबें निकालो, बस में 1 मिनट में आया, अहमद ने कहा तो यूसुफ ने सर हिलाया, मगर वहीं खड़ा देखता रहा। 1-2 मर्तबा अहमद के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, मगर उसने कील ठोक ही दी और नीचे उतर आया। अरे तुम बैठे नहीं, अहमद ने कहा। नहीं, तुमको देख रहा था, तुमने सलीके से कील लगा दी। तुम्हारे हाथ पर तो 2 दफा हथौड़ी भी लगी थी। हाँ, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लग ही जाती हैं। अब्बू कहते हैं कि लड़कों को मजबूत होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अहमद ने चीज़ों को अपनी जगह पर रखते हुए कहा, काम के बाद चीज़ों को उनकी जगह पर रखना भी ज़रूरी होता है, वरना छोटे बहन भाइयों के हाथ लग जाए तो नुकसान का खतरा है। जगह पर चीज़ रखने का फ़ायदा यह है कि काम के वक्त आसानी से मिल जाती हैं। अहमद यूसुफ को लेकर कमरे में आ गया और दोनों पढ़ने लगे। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बात और बता दो कि तुमको और क्या क्या आता है? यूसुफ ने पूछा। मैं गाड़ी का टायर बदल लेता हूँ, साइकिल की चेन उतर जाए तो वो ठीक कर लेता हूँ, किताबों कॉपियों पर गर्द पोछ चढ़ा लेता हूँ, ड्रिल मशीन भी चला लेता हूँ, एक मर्तबा पानी का नलका भी तब्दील कर लिया था और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। अहमद ने कहा, तुमको तो बहुत सारे काम आते हैं, क्या तुम मुझको सिखा दोगे? यूसुफ ने कहा, क्यों नहीं, मगर अलीकटरीशन का छोटा सा कोर्स हम किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे इम्तिहानात के बाद, अहमद ने कहा। इतने में अहमद की अम्मी ने आवाज़ दी कि आकर अब्बू के साथ नीचे से सामान ले आओ। अहमद जल्दी से बाहर गया और अब्बू के हाथ से आमों की पीटी लेकर ऊपर आ गया। यूसुफ गौर से देख रहा था। उसने दिल में सोचा कि क्या मैं इतना वजन भी नहीं उठा सकता? मेरे अब्बू भी तो उठते हैं, मगर आज तक इन्होंने मुझसे नहीं कहा। उसने दिल में अहद किया कि अब वो भी सब कामों में अब्बू का हाथ बटाएगा। आप सबको भी छोटे छोटे काम जरूर आने चाहिए, मगर कोई काम भी बगैर सीखे करने की कोशिश ना करें और एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखें। आराम तलब होना और ये सोचना कि ये काम हमारे करने का नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम सबको कोई ना कोई हुनर भी ज़रूर सीखना चाहिए।